तो भाई लोग आज का वीडियो डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं हेडशॉट मारने के लिए बेस्ट फायर बटन साइज, बेस्ट फायर बटन प्लेसमेंट और फायर बटन के सारे सीक्रेट्स वो भी प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं अपने फायर बटन का साइज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्री फायर के अंदर हम लोग फायर बटन के साइज को लोवेस्ट 10% और हाईएस्ट 100% तक रख सकते हैं। तो अब मैं प्रूफ के साथ फायर बटन साइज कितना रखना है वो बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक साइड में फायर बटन के साइज को 100% करेंगे और दूसरी साइड में 10%, और ये देखेंगे कि साइज को कम या ज्यादा करने से फायर बटन को ड्रैग करने में कितना स्पेस लगता है। तो जैसा वीडियो में देख सकते हो, दोनों फायर बटन को ड्रैग कर दिया है, लेकिन दोनों फायर बटन एक लिमिटेड स्पेस तक ही ड्रैग हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि फायर बटन का साइज चेंज करने से ड्रैग करने का स्पेस चेंज नहीं होता है। मतलब फायर बटन अपने लिमिट से न ज्यादा ड्रैग होगा न ही कम। ओके भाई, इसका मतलब ये है कि फायर बटन का साइज कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे असली एक्शन तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब हम लोग फायर बटन के साइज को बड़ा करते हैं तो वो ज्यादा स्पेस लेता है स्क्रीन पे, जिससे फॉल्स टच बहुत ज्यादा होने लगता है। क्योंकि जब तुम मूवमेंट करते हो तो फायर बटन का साइज बड़ा होने की वजह से फिंगर ना चाहते हुए भी फायर बटन पे टच हो जाती है। क्योंकि मूवमेंट करने के लिए स्क्रीन पे जो स्पेस होता है वो फायर बटन के साइज को बढ़ाने के बाद कम हो जाता है, जिससे मूवमेंट करते हुए फायर बटन टच हो जाता है और उसके बाद मूवमेंट रुकने की वजह से ओपोनेंट तुमको एलिमिनेट कर देता है। और जब तुम फायर बटन के साइज को छोटा कर देते हो तो इंटेंस सिचुएशन में फायर बटन पे थंब टच ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग फायर बटन को बिना देखे ही टैप करते हैं। साइज कम होने की वजह से टच मिस हो जाता है, जिसके बाद तुम्हारा पोपट हो जाता है और ओपोनेंट तुमको लॉल इमोट मार के बैक टू लॉबी भेज। फायर बटन का साइज डिपेंड करता है तुम्हारे फोन की स्क्रीन पे। अगर तुम्हारे फोन की स्क्रीन 5 इंच या उससे कम है तो फायर बटन का साइज 30 से 40% रखना, और अगर स्क्रीन 5 इंच से ज्यादा है तो फायर बटन को 38 से 55% तक रखना। लेकिन सिर्फ बेस्ट फायर बटन साइज लगाकर तुम्हारे हेडशॉट नहीं लगेंगे। हेडशॉट मारने के लिए बेस्ट फायर बटन साइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेस्ट फायर बटन प्लेसमेंट। चलो आप कह रहे हैं वो तो मान लेते हैं, लेकिन अगर प्रूफ मिल जाता तो बस इतनी सी बात है, प्रूफ चाहिए ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तो जब प्लेयर्स फ्री फायर खेलना स्टार्ट करते हैं तो सबका कस्टम एचयूडी डिफॉल्ट होता है और उसी एचयूडी पे वो हमेशा गेम खेलते हैं। तो फायर बटन का डिफॉल्ट पोजीशन ये होता है, जिसको प्लेयर्स छोटा या बड़ा करते हैं, लेकिन हेडशॉट तब भी नहीं लगते। उसका रीजन ये है कि फायर बटन डिफॉल्ट पोजीशन पे एक लिमिट तक ड्रैग होता है, लेकिन फायर बटन की पोजीशन अगर चेंज करती जाए तो हम लोग इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे मेरे भाई कि जब फायर बटन डिफॉल्ट पोजीशन पे होता है तो उसको ड्रैग करने के लिए स्क्रीन पे स्पेस कम रहता है, और वही अगर हम लोग फायर बटन की पोजीशन चेंज करके ये कर दें तो ड्रैग करने के लिए स्क्रीन पे स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ड्रैग करने के बाद एम हेड तक चला जाएगा और वन टैप लग जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है और सर। वहीं जब स्क्रीन पे स्पेस कम था तो एम हेड पे पहुंच ही नहीं रहा था। तो सारे प्रूफ के साथ मैंने फायर बटन के साइज और पोजीशन को बता दिया है, और मेरे फोन का साइज है 6.1 इंचेस और मेरे फायर बटन का साइज है 39%। साइज और प्लेसमेंट पे गेम खेलते थे, तो अब न्यू फायर बटन साइज और प्लेसमेंट पे प्रैक्टिस कैसे करें? बस इतनी सी बात है। फायर बटन की न्यू पोजीशन और साइज पे अपना हाथ सेट करने के लिए तुमको ट्रेनिंग में आना है और बिना स्क्रीन को देखे सामने कैरेक्टर पे ड्रैग करना है, फिर गन को स्विच करके स्प्रिंट बटन दबाना है और फिर इस तरह से मूवमेंट करने के बाद एम करके वापस से फायर बटन को ड्रैग करना है, और इस तरह से तुमको बार बार करना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जिससे तुम यहाँ पे अपना इजीली हाथ सेट कर सकते हो न्यू फायर बटन साइज और न्यू पोजीशन पे। अगर तुम्हारे हेडशॉट नहीं लगेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।